दिवाली, हैप्पी दिवाली। जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा। इंडियन मुसलमान, कोई भी इंडियन मुस्लिम इन लोगों को सपोर्ट नहीं करता है। पूरे भारत की साजिश है इस बार पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने की। हैप्पी दिवाली टू ऑल द पाकिस्तानीज। भाई मैं यहाँ पर आज इंडियंस को विश नहीं करूंगी क्योंकि सारे भारतीय तो ऐसे ही खुश हैं। और आज जो ये वीडियो मैं दिखाने वाली हूँ ना, और इसमें जो प्रूफ्स मैं दिखाने वाली हूँ कि जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये पाकिस्तान, वो कहते हैं ना बड़े बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते हैं, अभी खाने को कुछ नहीं है इनके पास, लेकिन बाकायदे करने के लिए इनका पूरा मीडिया खड़ा हुआ है। और सोशल मीडिया में इन लोगों ने अफवाह फैलाया है कि इन्होंने हमारे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों आज इस वीडियो में आने वाला है आप लोगों को बहुत मजा। मैं जानती हूँ वॉर कभी कोई चीज के लिए सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन जब लातों के भूत बातों से ना माने तो उनको उनके भाषा में ही जवाब देना पड़ता है, जो हमारी इंडियन आर्मी जबरदस्त दे रही है। तो सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर हमें किसी को करना है तो करना है हमारी इंडियन आर्मी को, हमारे एयरफोर्स को, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखो जो मेरे साइड में चल रहा है, देख रहे हो भाई, पाकिस्तानियों ने 50 ड्रोन हमले किए हैं, वो भी कहाँ, हमारे सरहदी इलाकों पे। भाई इनके पास इतना बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है कि 500-600 किलोमीटर के रेंज को ये मार गिराए, तो ये अटैक कर रहे हैं हमारे सरहदी इलाकों पर। इनके ड्रोन हमले को नाकाम कर रही है हमारी भारतीय सेना, जो इस वक्त हर एक चीज पे चौकसी पे खड़ी हुई है, हर एक पॉइंट पे नजर रखी हुई है, क्योंकि हमारा देश महान है और इस बात को ये पाकिस्तान इग्नोर करता है। लेकिन जैसे आप देख रहे हो क्या धुआंधार ये ड्रोन हमले कर रहे हैं, इनकी औकात नहीं है 500-600 किलोमीटर के बाहर जाके रोकने की या हम पे अटैक करने की। गजब बेइज्जती है ये तो आप भूल ही जाओ, और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। ये देख रहे हो आप। अब बताओ मैं हंसूं कि मैं क्या कहूं? अब आप समझ रहे हो ना, मतलब मेरी फीलिंग समझो, मेरी एक्साइटमेंट समझो कितना जबरदस्त हो रहा है। तो हम जिन सेलिब्रिटीज की बात कल वीडियो पे कर रहे थे उन लोगों का तो छोड़ दो, उन लोगों की आदत ही है थूकना और चाटना। लेकिन यहाँ पर मैं अगर कुछ कहूँ तो कहेंगे अपने मन से कह रही है, पता नहीं, लेकिन बिना प्रूफ के मैं वीडियो नहीं बनाती। चलो लाहौर जो हमारे एयरफोर्स के निशाने पे है भैया, जो सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैलाई गई थी कि हमने 4 राफेल जेट गिरा दिए, तो F-16 और JF-17 को हमारे S-400 ने मार गिराया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आप भूल गए, तो मैं आपको याद दिला दूं, S-400 वही मिसाइल है जो हमने रशिया से परचेज किया था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है बता दूं? वैसे ये चोट्टे चोरी तो करने की आदत है, लेकिन आपको पता तो है कि ये F-16 और JF-17 चाइनीज माल, अमेरिका से लिया हुआ चाइनीज माल कितना टिकता है दोस्तों, तो आप देख ही चुके हो। लेकिन भाई ये जो हमारा S-400 ये प्रोटेक्ट भी करता है और अपने टारगेट को इस तरह से लॉक करता है कि 400 क्या 600 किलोमीटर के रेंज में भी अगर कुछ हो रहा हो ये एक्टिव हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी पहुंचने तक पाकिस्तानी, इन पापी पाकिस्तानियों को लेना पड़ेगा बहुत जन्म, और हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम इन्हें इतने जन्मों तक झेल सके। तो ये वीडियो देखो, ये पाकिस्तान का ही बाशिंदा है, और देखो पाकिस्तान में हर कोई झूठे मक्कार नहीं होते, तो कुछ लोग सच्चे भी होते हैं जो झूठ से पर्दा उठाते हैं, जैसे कि ये भाई बता रहे हैं। भाई देखो इनकी वीडियो देखो, ये क्या कह रहा है। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए, और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा, और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है, और इजराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इजराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इजराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था।
यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता, या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है, हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बताओ, पाकिस्तान का बंदा बोल रहा है कि फेक न्यूज है, फिर तो हम क्या ही बोल सकते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि प्रोपोगेंडा जो चलाने वाला थीम है ना, पाकिस्तानियों के पास से शुरू से चल रहा है। जैसे कि थी पाकिस्तानी फेक यूट्यूबर्स, जो थी भैया पाकिस्तानी नहीं, ISI के चमचे, जो हमारे यहाँ चला रहे थे बहुत जबरदस्त प्रोपोगेंडा, जिसमें फंस गए हमारे भारतीय ऑडियंस। भाई देखो, चाहे बुरा हो, कल का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं बोलते। लेकिन भाई अब आप लोग हाथ पैर जो है ना वो जोड़ लो, अब देखना छोड़ दो पाकिस्तानियों के, VPN से भी नहीं। क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर हम सब यहाँ पर रात को इस माहौल में भी चैन से सो रहे हैं तो हमारी इंडियन आर्मी की वजह से, वो जान गंवाने को वहां खड़े हैं। और आप कैसे लोग हो यार, बार बार कहती हूँ इन पाकिस्तानियों को लात मारो, क्योंकि ये लतखोर है, ये आपकी बातें या इनको भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो से मैंने ये बात तो आप लोगों को क्लियर कर ही दी है कि बहुत सी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रही है। हर न्यूज को यकीन करने की जरूरत नहीं है, हर न्यूज सच्ची नहीं है। पाकिस्तानियों की तरफ से फैलाया हुआ प्रोपोगेंडा, हाय, वो कहते हैं ना, अल्लाह बचाए, इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज आता है, वो है आतंकवाद कैसे बढ़ाए। और इंडिया के खिलाफ हम लोग जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रोपोगेंडा फैला सके और मुसलमानों को मतलब वो करे, टारगेट करे, इस तरह की चीजें करे। भाई देखो, कोई इंडियन मुसलमान, कोई भी इंडियन मुस्लिम इन लोगों को सपोर्ट नहीं करता है। पूरा कश्मीर इनके अगेंस्ट खड़ा है और इनकी औकात देख लो, LOC पे खड़े होके मतलब वहीं बमबारी कर रहे हैं, वहीं गोलियां बरसा रहे हैं, क्योंकि ड्रोन तो हमारे मिसाइल, भाई हमारे एयरक्राफ्ट आप देख रहे हो भाई, फट फट इन लोगों को डाउन करके एक भी इंटर करने नहीं दे रहे। तो लाहौर, कराची सब गया। मुझे अभी भी ये बात भी पता चली कि बालोचियों ने भी कुछ जगहों को कैप्चर कर दिया। मैं कहती हूँ बालोचियों कर लो भाई, बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पर साजिश केवल रा की नहीं है, पूरे भारत की साजिश है इस बार पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने की। इनफ सो इनफ, इनको खत्म करो, इनको क्लोजली करो, जो जल्दी, जितनी जल्दी हो सके ना क्लोज करके इनको बैठा दो शांति से। तो बालोच भाई, वी सपोर्ट यू। तो जितनी ज्यादा हो सके ना इस चीज का फायदा उठा लो और पाकिस्तानियों में हमला कर दो, और पूरे पाकिस्तान में जहां कब्जे करने ना कर लो। वैसे भी इनकी स्थिति नहीं कि अब ये लड़ सके। तो वीडियो कैसे लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।